ईरानी हमलों से गुस्साए सऊदी ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है और सीधे जाकर चीन के साथ हाथ मिला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वेस्ट एशिया में जंग के बीच सऊदी अरब ने चीन के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी कि AVIC और सऊदी की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री यानी कि GAMI के बीच $5 अरब का करार हुआ है। इस डील का सबसे अहम हिस्सा जेद्दा में विंग लुंग 3 मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन की असेंबली लाइन स्थापित करना है। इस फैक्ट्री में हर साल 48 ड्रोन तैयार किए जाएंगे जो सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच एक गहरे रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग की शुरुआत है। चीन अब मिडिल ईस्ट में एक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में सऊदी अरब को भी टारगेट किया है। ऐसे में चीन के साथ यह डिफेंस डील और अहम हो जाती है। वहीं सऊदी ने विंग लुंग 3 ड्रोन को भी क्यों चुना है वो समझिए। सऊदी अरब ने इस ड्रोन का चुनाव बहुत सोच समझकर और इसके पीछे रिकॉर्ड को देखने की बात किया है। विंग लुंग 3 ने 200 से ज़्यादा कॉम्बैक्ट मिशन में खुद को साबित किया है और इसका इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन सिस्टम मात्र 0.3 सेकेंड में टारगेट को लॉक कर देता है। इसके अलावा पूरे मॉडल्स के पुराने मॉडल्स के मुकाबले इसकी एंटी जैमिंग क्षमता में 40% का सुधार हुआ है। वहीं विंग लुंग 3 चीन का हाई एंड कॉम्बैक्ट UAV माना जाता है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे और भी ज़्यादा खास बनाती हैं। वो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो समझिए। टारगेट पहचानने का समय यानी कि 0.3 सेकेंड, एंटी जैमिंग क्षमता पहले मॉडल से 40% बेहतर, उड़ान अवधि इसकी लगभग 40 घंटे, ऑपरेशनल जंग इसका 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा और यह ड्रोन लंबे समय तक निगरानी और स्ट्राइक मिशन दोनों कर सकता है, इसलिए इसे मल्टी रोल UAV माना जाता है। सवाल ये भी है कि रेगिस्तान की गर्मी में यह ड्रोन कैसे काम करेगा। चलिए समझिए। मिडिल ईस्ट का मौसम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और जहां धूल भरे तूफान और 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। विंग लुंग 3 को खास तौर पर इन हालातों के लिए तैयार किया गया है। इसके इंजन में मल्टी स्टेज डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस कूलिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि रेतीली हवाओं के बीच भी यह बिना रुके काम कर रहे। रियाद डिफेंस एक्सपो में इसका सफल प्रदर्शन किया गया था जहां इसने पहाड़ी इलाकों में भी शानदार उड़ानें भरी थीं और इस प्रदर्शन ने चीनी हथियारों की रिलायबिलिटी पर उठने वाले सभी सवालों को खत्म कर दिया था। अब यह ड्रोन सऊदी अरब की सरहदों पर तैनात होकर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सवाल ये कि सऊदी के विजन 2030 को इससे क्या फ़ायदा होगा। सऊदी अरब का लक्ष्य है कि साल 2030 तक वह अपनी सैन्य ज़रूरतों का 50% हिस्सा देश के भीतर ही तैयार करे। जेद्दा में लगने वाली असेंबली लाइन इसी मिशन का हिस्सा है। इस $5 अरब की डील में सिर्फ ड्रोन बनाना ही शामिल नहीं है, बल्कि चीन धीरे धीरे सऊदी को फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। चीन यहाँ केवल हार्डवेयर नहीं दे रहा है बल्कि सऊदी अरब को खुद के पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है। इससे सऊदी में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और वहाँ के इंजीनियर्स को हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने का अनुभव मिलेगा जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल ये कि क्या चीन अब अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर देगा। चीन का यह कदम पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के एकाधिकार को बड़ी चुनौती दे रहा है। चीन केवल हथियार नहीं बेच रहा बल्कि उसने रियाद में एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी बनाने का फैसला किया है। यहाँ 2000 से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रहेगा जिन्हें 40 घंटे के भीतर किसी भी खाड़ी देश में पहुँचाया जा सकेगा। इसके साथ ही सऊदी के पायलटों को डिजिटल ट्विन वर्चुअल सिस्टम पर ट्रेनिंग दी जाएगी जो F-15 लड़ाकू विमानों के ऑपरेटिंग सिस्टम से मेल खाता है और इससे पायलट बहुत जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो सकेंगे। यह पूरा इकोसिस्टम चीन को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। सवाल ये भी है कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। चलिए बताते हैं। सऊदी अरब द्वारा विंग लुंग 3 को अपनाना UAE, कतर और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा संकेत है। यह ड्रोन 10,000 किलोमीटर की रेंज और 40 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इससे रेड सी और फॉरेस्ट की खाड़ी में सऊदी अरब की निगरानी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन का इस क्षेत्र में $100 अरब से ज़्यादा का निवेश है और ये ड्रोन परोक्ष रूप से चीन के आर्थिक हितों की भी रक्षा करेंगे। अब तक रक्षा के मामलों में दूसरों पर निर्भर रहने वाला सऊदी अरब अब चीन की मदद से खुद को एक आक्रामक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में तैयार कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।